नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आज हम आपके साथ 2000 साल पहले लिखे हुए ये सीक्रेट्स नोट्स जो हैं वो साझा करने वाले हैं। 2000 साल बाद हम उन नोट्स को मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं और ये लिखे थे दुनिया के महान और सबसे शक्तिशाली बादशाह मार्कस ऑरेलियस ने। बाहर रात का अंधेरा, बर्फीली हवाएं और एक जलता हुआ दीपक। बाहरी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत रोमन एम्पायर जंग के मैदान में खड़ी है। दुश्मन किसी भी पल हमला कर सकता है। मौत चारों तरफ नाच रही है और उस सल्तनत का बादशाह, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मार्कस ऑरेलियस अपने ठंडे टेंट में अकेला बैठा है। वो जंग की रणनीति नहीं बना रहा, वो खजाने नहीं गिन रहा, वो अपनी ताकत का दिखावा नहीं कर रहा। वे एक पुरानी डायरी में कांपते हुए हाथों से खुद के लिए ही कुछ लिख रहा है। वे लिख रहा है ताकि वे पागल ना हो जाए, वे लिख रहा है ताकि वे इंसान बना रहे, वे लिख रहा है ताकि सत्ता, दौलत और डर उसकी आत्मा को कहीं खा ना जाए। और ये कोई किताब नहीं है, ये दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान के वे सीक्रेट नोट्स हैं जो उसने किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को जिंदा रखने के लिए लिखे थे। तो आज 2000 साल बाद हम उन नोट्स को मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, ये उस आग की एक चिंगारी है जो आपके भीतर सब कुछ जला कर राख कर देगी सिवाय सत्य के। आज हम एक ऐसे सम्राट के दिल और दिमाग में उतरेंगे। हम उस इंसान की आत्मा के पन्ने पलटेंगे जिसके पास सब कुछ था। उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, शोहरत थी, ताकत थी, लेकिन वे सुकून ढूंढ रहा था, वे मतलब ढूंढ रहा था। ये कहानी है मार्कस ऑरेलियस की, एक ऐसा राजा जो दार्शनिक था, जिसकी जो विचारधारा थी संतों वाली थी। एक ऐसा स्टोइक जिसने जंग के मैदान में बैठकर जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य लिखा। आज की दुनिया को देखिए, हमारे पास क्या नहीं है। फ़ोन में पूरी दुनिया है, उंगलियों पर एंटरटेनमेंट है, बाहर निकलने पर हज़ारों ऑप्शन है। फिर भी हम भीतर से इतने बेचैन, इतने परेशान, इतने टूटे हुए आखिर क्यों हैं? क्योंकि हम बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने में लगे हैं। हम लाइक्स, कमेंट्स, प्रमोशंस, सैलरी, दूसरों की राय, इन सब धागों से बंधी एक कठपुतली बन चुके हैं। मार्कस ऑरेलियस 2000 साल पहले ही इसी तमाशे को देख रहा था और उसने खुद को बचाने के लिए जो 10 नियम बनाए, वे आज के इस डिजिटल नशे और मानसिक गुलामी को चीर कर रख देने वाले 10 खंजर हैं। तो वो 10 खंजर आज आपको मिलेंगे और ये सफ़र, आज की जो यात्रा है, ये आपकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला है। रूल नंबर 1, पहला खंजर, तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे दिमाग पर है, बाहर की घटनाओं पर नहीं। इसी में असली ताकत है। और ये लाइन, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी जिंदगी का सार है। आज हमारी हालत क्या है? बॉस ने कुछ कह दिया तो पूरा दिन खराब, ट्रैफिक में फंस गए, मूड ऑफ, किसी ने सोशल मीडिया पर बुरा कमेंट कर दिया, अरे घंटों तक बेचैनी। हमारा रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में चला गया है। कोई भी आता है, कोई भी बटन दबाता है और हम नाचने लगते हैं, कभी गुस्से में, कभी दुख में, कभी जलन में। मार्कस ऑरेलियस जंग के मैदान में था, उसके सैनिक मर रहे थे, रोम में महामारी फैली हुई थी, उसके अपने लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। अगर वह चाहता तो दुनिया का सबसे गुस्सैल और दुखी इंसान बन सकता था। उसके पास तो हर वजह थी, लेकिन वे अपने टेंट में बैठकर लिखता है, तुम्हें बाहरी चीज़ों से दुख नहीं होता, बल्कि उनके बारे में तुम्हारे अपने फैसले से होता है। और तुम्हारे पास किसी भी पल इस फैसले को रद्द करने की ताकत है। ये कितनी गहरी बात लिखती है। ज़रा सोचिए, आपके साथ कुछ बुरा हुआ,
असल में वे घटना आपको दर्द नहीं दे रही, उस घटना को आपने अपने दिमाग में जो मतलब दिया है, वे मतलब आपको दर्द दे रहा है। एक पत्थर आपके रास्ते में आता है, आप उसे देखकर कोस सकते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी ही किस्मत खराब है। या आप सोच सकते हैं, चलो ये एक रुकावट है, इसे पार करने का तरीका ढूंढता। पत्थर वही है, घटना वही है, किंतु आपके विचार ने आपकी पूरी दुनिया बदल दी। मार्कस कहता था, रुकावट ही रास्ता है। द ऑब्स्टेकल इज द वे। जो चीज आपको रोकने आई है, असल में वही आपको आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाएगी। आज लोग शांति ढूंढने कहाँ जाते हैं? छुट्टियों पर पहाड़ों में चले जाते हैं, सोचते हैं जगह बदलने से मन बदल जाएगा। लेकिन मार्कस हंसता और कहता है, लोग देहातों में हैं, समुद्र के किनारे और पहाड़ों में अपने लिए एकांत की तलाश करते हैं। देहाती हैं वो लोग, लेकिन ये सबसे बड़ी मूर्खता ही तो है, क्योंकि तुम जब चाहो अपने भीतर एकांत पा सकते हो। असली शांति किसी रिजोर्ट में नहीं, आपके अपने दिमाग के भीतर है। जब आप ये समझ जाते हैं कि दुनिया को बदलना आपके हाथ में नहीं है, किंतु दुनिया को देखने का नजरिया बदलना 1% आपके हाथ में है, 100% आपके हाथ में। उसी पल आप गुलाम से सम्राट बन जाते हो। आजकल की साइकोलॉजी, जिसे कोएग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहती है, वे यही तो है। अपने नेगेटिव विचारों को पहचानो और उन्हें बदलो। श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन से यही तो कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। फल बाहरी चीज है, उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं। तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ अपने कर्म और अपने चुनाव पर है। तो अगली बार जब दुनिया आप पर पत्थर फेंके तो रोना मत, शिकायत मत करना, बस एक पल रुकना और खुद से पूछना, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? और यदि जवाब नहीं है तो उसे स्वीकार करो, और अगर जवाब है, यानी आपके विचार, आपके एक्शन, तो अपनी पूरी ताकत उसी पर लगा दो। बाहर तूफान है, भीतर शांति। यही स्ट्रेस में है रूल नंबर 2, यानी दूसरा खंजर। एक मिनिलिस्ट न्यूनतम जीवन जियो। असली अमीरी चीज़ों में नहीं, एक मजबूत दिमाग में है। ज़रा सोचिए, आप रोम के सम्राट हैं, आपके महल में सोने के पर्दे हैं, दुनिया की सबसे कीमती पत्थर आपके ताज में जड़े हैं, हज़ारों गुलाम आपके एक इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। आप जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप ये सब होने के बावजूद एक सैनिक की तरह साधारण कपड़े पहनते हैं, ज़मीन पर सोते हैं और वही खाना खाते हैं जो एक आम आदमी खाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये मार्कस ऑरेलियस की सच्चाई थी। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन वो एक गरीब की तरह रहता था, एक फकीर की तरह रहता था। क्यों? क्या वे पागल था? अरे नहीं, वो आज़ाद था। आज हमारी दुनिया उल्टी है। हम EMI पर फ़ोन खरीदते हैं ताकि अमीर दिख सके, हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ताकि लोग हमें इज्जत दें, हम बड़ी गाड़ियां लेते हैं ताकि समाज में हमारा स्टेटस बढ़े। हम चीज़ों के मालिक नहीं, चीज़ों के गुलाम बन गए। हमारी खुशियाँ, हमारी शांति, हमारी इज्जत, सब इन बेजान चीज़ों से बंधी हुई है। मार्कस ने 2 तरह की ज़िंदगी में फ़र्क बताया था। अच्छा रहना, टू हैव वेल, यानी बहुत सारा पैसा, आराम, लग्जरी, बड़ी बड़ी चीज़ें। अच्छा जीना, टू लिव वेल, यानी एक साफ, शांत और मजबूत दिमाग के साथ जीना। आज की पूरी इंडस्ट्री, पूरा एडवर्टाइजिंग का खेल आपको इच्छा जो है अच्छा रहने के लिए उकसाता है। ये क्रीम खरीद लो, सुंदर दिखोगे, ये कार खरीद लो, सफल कहलाओगे, ये घर खरीद लो, खुश हो जाओगे। लेकिन मार्कस ऑरेलियस कहते थे, बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता होती है एक सुखी जीवन जीने के लिए। लग्जरी और आराम इंसान को कमज़ोर बना देते हैं। जैसे गर्म पानी में मेंढक को धीरे धीरे उबाला जाता है और उसे जो है पता भी नहीं चलता।
वैसे ही आराम और सहूलियतें हमारी रूह को, हमारी लड़ने की ताकत को धीरे धीरे उबाल कर मार देती हैं। जब आपके पास सब कुछ आसानी से आ जाता है तो आप मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत खो देते हैं। आपका शरीर नरम पड़ जाता है और आपका दिमाग आलसी हो जाता है। लाओ त्सु एक महान ताओवादी संत थे, दार्शनिक। उन्होंने कहा था, जिसके पास ज़रूरत भर का है वही अमीर है। मार्कस के लिए मिनिमलिज्म कोई फैशन नहीं था, ये एक हथियार था। सतगुरु कबीर जी ने कहा, संत कबीर ने कहा कि साईं इतना दीजो मुझे, जा मैं कुटुम सुमाए। मैं भी भूखा ना सोऊं और साधु भी भूखा ना जाए। तो ये मिनिमलिज्म कोई फैशन नहीं था, ये एक हथियार है। बाहरी दुनिया की फालतू चीज़ों को हटाकर वे अपनी पूरी एनर्जी अपने भीतर की दुनिया को मजबूत करने में लगाते थे। खुद से पूछिए, आपके घर में, आपके फ़ोन में, आपकी ज़िंदगी में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपको सत्य में ज़रूरत नहीं है। कितने ऐसे ऐप्स, कितने ऐसे कपड़े, कितने ऐसे रिश्ते हैं जो आपकी एनर्जी चूस रहे हैं और आपको कुछ नहीं दे रहे। लग्जरी कमज़ोर बनाती है, दर्द मजबूत बनाता है, आराम गुलाम बनाता है, अनुशासन आज़ाद करता है। असली सम्राट वो नहीं जिसके पास सबसे बड़ा खजाना है, असली सम्राट वो है जिसे सबसे कम चीज़ों की आवश्यकता है। अपनी ज़िंदगी से फालतू चीज़ों को आज ही निकालना शुरू कीजिए, आप हल्का और ज़्यादा ताकतवर महसूस करेंगे। रूल नंबर 3, तीसरा जो है, मौत से डरो मत, मौत को अपना गुरु बनाओ। तुम एक नश्वर इंसान हो, तुम मर सकते हो। शायद आज ही कल्पना कीजिए, कोई हर सुबह शीशे में देखकर खुद से ये कहे, हम तो मौत का नाम लेने से भी डरते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम कालीन के नीचे छुपा देना चाहते हैं। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन मार्कस ऑरेलियस वो मौत को लेकर जुनूनी थे। वो अपनी डायरी में बार बार खुद को याद दिलाते थे, मेमेंटो मोरी, एक लैटिन कहावत जिसका मतलब है याद रखो तुम्हें मरना है। ये कोई नेगेटिव सोच नहीं थी, ये ज़िंदगी जीने का सबसे शक्तिशाली तरीका था। इसे नेगेटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं, यानी सबसे बुरे के बारे में सोचना ताकि आप आज को पूरी तरह जी सकें। जब आपको ये एहसास होता है कि आपका समय सीमित है तो आप फालतू चीज़ों पर उसे बर्बाद करना बंद कर देते हैं। आप उस छोटी मोटी बहस में नहीं पड़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि शायद ये आपकी आखिरी बातचीत हो। आप उस काम को नहीं टालेंगे जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि कल शायद कभी ना आए। आपको पता है कि शायद ये आखिरी मौका हो। स्टीव जॉब्स ने अपनी मशहूर स्टैनफोर्ड स्पीच में कहा था, लगभग 33 साल से मैंने हर सुबह शीशे में देखा और खुद से पूछा है, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने वाला हूँ। और जब भी कई दिनों तक जवाब नहीं होता, मैं समझ जाता कि कुछ बदलने की आवश्यकता है। ये सोच सीधे मार्कस ऑरेलियस से आई है। मौत का डर हमें जो है कमज़ोर बना देता है। हम रिस्क लेने से डरते हैं, हम दिल की सुनने से डरते हैं, हम जीने से डरते हैं क्योंकि हम मरने से डरते हैं। लेकिन मार्कस ऑरेलियस कहते थे, मौत हम सब के साथ होने वाली है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या, सवाल ये है कि कैसे हम उस तक पहुंचते हैं। क्या आप एक ऐसी ज़िंदगी जीकर मरना चाहते हैं जो शिकायतों, डर और अफसोस से भरी हो, या एक ऐसी ज़िंदगी जो हिम्मत, प्यार और मकसद से भरी हो? मौत का ध्यान आपको डराता नहीं, आपको जगाता है। यह आपको याद दिलाता है कि हर दिन एक तोहफ़ा है, हर सांस एक चमत्कार है, हर पल कीमती है। आज जब आप किसी से मिलें तो ऐसे मिलें जैसे आप आखिरी बार मिल रहे हैं। आज जब आप कोई काम करें तो ऐसे करें जैसे ये आपका आखिरी काम है। देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। मौत दुश्मन नहीं है, अरे मौत सबसे बड़ा टीचर है, गुरु है, जो हमें सिखाती है कि ज़िंदगी को पूरी शिद्दत से कैसे जीना है। रूल नंबर 4, चौथा खंजर, महानता, ग्रेटनेस का पीछा करो, तुच्छ चीज़ों का नहीं।
इतिहास की किताबों को देखिए, लाखों करोड़ों अरबों लोग इस धरती पर आए और चले गए, धूल में मिल गए। उनका नाम तक किसी को याद नहीं, लेकिन कुछ नाम है। सुकरात, महात्मा बुद्ध, आइंस्टीन और मार्कस ऑरेलियस जैसे हजारों साल बाद भी जिंदा है। क्यों? क्या वे दूसरों से ज़्यादा अमीर थे, ज़्यादा सुंदर थे? अरे नहीं, वे जिंदा है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किसी महान काम के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने इंसानियत को कुछ ऐसा दिया जो समय को पार कर गया। मार्कस अपनी डायरी में लिखते हैं, तुम्हारे हर काम, हर शब्द और हर विचार का संबंध पूरी मानवता से होना चाहिए। वो खुद से पूछते थे, क्या ये काम मेरे लिए आवश्यक है? क्या ये समाज के लिए आवश्यक है? क्या ये इंसानियत के लिए अच्छा है? आज हमारी हालत देखिए, हमारा ज़्यादातर समय कहाँ जाता है? घंटों तक सोशल मीडिया पर दूसरों की जो है नकली दुनिया देखने में, दूसरों की बुराई करने में या गॉसिप करने में, ऐसी चीज़ों के लिए चिंता करना जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। सिर्फ अपने स्वार्थ और अपनी छोटी मोटी इच्छाओं के बारे में सोचना। हम एक ब्रह्मांडीय धूल के कण पर बैठकर, जिसे हम धरती कहते हैं, अपनी छोटी छोटी मैं, अहंकार और मेरा की लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। मार्कस और रेलियस हमें झिंझोड़ कर कहते हैं, उठो, तुम्हारे पास करने के लिए इससे कहीं ज़्यादा बड़ा कार्य है। वो कहते थे, जब तुम सुबह बिस्तर से नहीं उठना चाहते तो खुद से कहो, मैं एक इंसान के काम को करने के लिए उठ रहा हूँ। मैं उन चीज़ों को करने के लिए उठ रहा हूँ जिनके लिए मुझे इस दुनिया में लाया गया था। या क्या मुझे इसलिए बनाया गया था कि मैं कंबल में लिपट कर खुद को गर्म रखूं? ये शब्द एक सम्राट लिख रहा है, जिसके पास दुनिया के सारे ऐशो आराम थे। वो चाहते तो पूरी जिंदगी पार्टियों में गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने सेवा और कर्तव्य का रास्ता चुना। महानता का मतलब फेमस होना नहीं है। महानता का मतलब है अपने छोटे से स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ ऐसा करना जो आपसे बड़ा हो। एक डॉक्टर जो मरीज की जान बचाता है, वे महान है। एक टीचर जो बच्चे का भविष्य बनाता है, वे महान है। एक सफाई कर्मचारी जो हमारे शहर को साफ रखता है, वे महान है। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, वे महान है। ना कि एक माँ जो केवल अपने बारे में ही सोचती, अपने मोह के बारे में सोचती, वो महान नहीं है। सवाल ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, सवाल ये है कि आप उससे किस भावना से करते हैं। क्या आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं या आप दुनिया में कोई योगदान देने के लिए कर रहे हैं? अपनी ज़िंदगी को देखो, क्या आप महानता का पीछा कर रहे हो या सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों में उलझे हुए हो? ये सवाल उठता है, क्योंकि जब आप मौत के बिस्तर पर होंगे तो आपको अपना बैंक बैलेंस, अपने फॉलोअर्स या अपनी कार याद नहीं आएगी। आपको सिर्फ एक चीज़ याद आएगी, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी को किसी लायक बनाया? रूल नंबर 5, पांचवा खंजर, बुरे लोगों से बुराई से मत लड़ो, समझदारी से लड़ो। ये नियम आज के कैंसिल कल्चर और ऑनलाइन नफरत के दौर में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है जब कोई हमारे साथ बुरा करता है? गुस्सा, नफरत, बदला। उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद को एक अजीब सी बात के लिए तैयार करते थे। वे खुद से कहते थे, आज मेरा सामना दखल देने वाले, एहसान फरामोश, घमंडी, बेईमान, जलनखोर और असभ्य लोगों से होगा। वो ये मानकर चलते थे कि उनसे जो है बुरे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसके आगे वे जो कहते हैं वे कमाल है। वे ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सही और गलत के बीच का अंतर नहीं जानते। लेकिन मुझे अच्छाई की प्रकृति का ज्ञान है और मुझे उस इंसान की प्रकृति का भी ज्ञान है जो गलत कर रहा है, और मुझे पता है कि वे मेरा रिश्तेदार है, इसलिए इनमें से कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। कितनी बड़ी सोच है। पहला कदम ये स्वीकार करो कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आपको बुरे, मतलबी और मूर्ख लोग मिलेंगे। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इससे हैरान मत हो। दूसरा कदम ये समझो कि वे बुरे इसलिए हैं क्योंकि वे अज्ञानी हैं। उन्हें सही और गलत की समझ नहीं है। जैसे एक बच्चा गलती करता है, वैसे ही वे भी अपनी अज्ञानता में गलती कर रहे हैं। वे नफरत के नहीं, दया के पात्र हैं। ओशो ने भी कहा था
गलत करने वाला इंसान बीमार है, उसे सजा की नहीं इलाज की आवश्यकता है। तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम, किसी और की बुराई को अपनी अच्छाई पर हावी मत होने देना। यदि कोई आप पर कीचड़ फेंकता है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उस पर कीचड़ उछालें। ऐसा करके आप भी उसी के स्तर पर उतर आते हैं। तो मार्कस ऑरेलियस कहते थे, इंसान एक दूसरे का सहयोग करने के लिए बने हैं, जैसे पैर, हाथ और आंखें एक साथ काम करते हैं। जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो हम प्रकृति के नियम के खिलाफ जा रहे हैं। आजकल क्या होता है, किसी ने एक गलत ट्वीट किया और हजारों लोग उसे गालियां देने लगते हैं, उसे बर्बाद करने की धमकी देने लगते हैं। हम बुराई का जवाब और बड़ी बुराई से दे रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम दुनिया को सुधार रहे हैं। नहीं, हम बस नफरत के इस चक्र को और तेज घुमा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अन्याय को सहें, नहीं, किंतु आपका जवाब गुस्से और नफरत से नहीं बल्कि शांति, समझदारी और दृढ़ता से आना चाहिए। जब कोई आपके साथ बुरा करे तो बदला लेने की आग में जलने की बजाय अपने मन की शांति को बचाएं। यही आपकी असली जीत है, क्योंकि जब आप अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं तो आप उसी पल हार जाते हैं, चाहे आप बाद में बदला ले भी लें। बुरे लोगों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उनके जैसा ना बनना। रूल नंबर 6, खंजर नंबर 6, बदलाव ही जीवन का नियम है, इसे स्वीकार करो। हमारा पूरा जीवन एक ही कोशिश में निकल जाता है, चीज़ों को पकड़ कर रखने की। हम अपनी जवानी को पकड़ कर रखना चाहते हैं, हम अपने रिश्तों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, हम अपने पैसे को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही है और वैसा ही रहे जैसा है, खासकर जब चीज़ें अच्छी हो। और इसी कोशिश में हम दुखी होते हैं, क्योंकि प्रकृति का एक ही नियम है, एवरीथिंग चेंजेस। सब कुछ बदलता है, नथिंग इज परमानेंट। जो आज जवान है वे कल बूढ़ा होगा, जो आज स्वस्थ है वे कल बीमार पड़ सकता है, जो आज अमीर है वे कल गरीब हो सकता है। तो मार्कस ऑरेलियस कहते थे, जो खो गया वे नुकसान नहीं है, वे बदलाव है। लॉस इज नथिंग एल्स बट चेंज, एंड चेंज इज नेचर डिलाइट। ये कितनी क्रांतिकारी बात है कि जिसे हम जो है नुकसान समझ कर रोते हैं, प्रकृति के लिए वे बस एक बदलाव है, एक रूप का दूसरे रूप में बदलना। बीज टूटता है तो पेड़ बनता है, बादल बरसता है तो फसल उगती है, हर विनाश में एक नया निर्माण छिपा है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। तो जब हम इस सच्चाई को जानते हैं तो हम अनहोनी से इतना डरते क्यों हैं? हम किसी प्रियजन को खोने से, नौकरी छूटने से या चीज़ों के बदलने से इतने हताश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम तैयारी नहीं करते। हम ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तो स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है प्री मेडिटेशियो मलोरो, यानी बुरे की पहले से कल्पना करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप निराशावादी बन जाएं, इसका मतलब है कि आप यथार्थवादी बने। ये सोच कर चलें कि चीज़ें गलत हो सकती हैं, आपकी नौकरी जा सकती है, आपका रिश्ता टूट सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। जब आप इन संभावनाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, तो जब वे सच में होती हैं तो आप टूट कर बिखर नहीं जाते, आप चौंकते नहीं हैं, आप जानते हैं कि ये जीवन का हिस्सा है। तो मार्कस कहते हैं, इंसान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जिसे वे सहने के लिए ना बना हो। आपकी सहन शक्ति आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा है। आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, बशर्ते आप उसे एक त्रासदी की तरह ना देखें, बल्कि एक बदलाव की तरह देखें। नदी के प्रवाह से लड़ो मत, उसके साथ बह जाओ। जीवन में आने वाले बदलावों से लड़ो मत, उन्हें स्वीकार करो और उनके अनुसार खुद को ढालो। जो पेड़ हवा के सामने झुक जाता है वे तूफान में भी खड़ा रहता है, और जो अकड़ कर खड़ा रहता है वे जड़ से उखड़ जाता है। तो लचीले बनो, बदलाव को स्वीकार करो, यही शांति से जीने का एकमात्र तरीका है। रूल नंबर 7,
खंजर नंबर 7वां, विक्टिम। पीड़ित मत बनो कभी भी, अपनी कहानी के हीरो बनो। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, सब मेरी गलती नहीं उन लोगों की गलती है। ये विक्टिम मानसिकता का जहर है और आज ये एक महामारी की तरह फैल गया है। हम अपनी नाकामियों का दोष दूसरों पर, हालात पर या किस्मत पर डालना पसंद करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेना मुश्किल कार्य है, शिकायत करना तो बड़ा आसान है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें एक बहुत शक्तिशाली विकल्प दिया। उसने कहा, आपकी कहानी आप खुद लिखते हो। या तो खुद को एक हीरो की तरह देखो जो चुनौतियों से लड़ रहा है, या एक बेचारे की तरह जो दुनिया के थप्पड़े खा रहा है। चॉइस इज़ यूअर्स। चुनाव आपका है। जब आप विक्टिम बनते हैं तो आप अपनी सारी ताकत दूसरों के हाथ में दे देते हैं। आप कहते हैं, मैं तब तक खुश नहीं हो सकता जब तक वे इंसान नहीं बदलता, मैं तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हालात नहीं बदलते। आप एक इंतज़ार की ज़िंदगी जीते हैं, एक बेबसी की ज़िंदगी। किंतु जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप कहते हैं, हालात चाहे जो भी हो मैं रास्ता ढूंढूंगा, लोग चाहे जैसे भी हो मैं अपना व्यवहार सही रखूंगा, दुनिया चाहे कितनी भी मुश्किल हो मैं लड़ूंगा। ये हीरो की मानसिकता है। मार्कस कहते हैं, तुम्हारे पास ये शक्ति है कि तुम बाहरी चीज़ों के बारे में कोई राय ना बनाओ। अपने मन को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोचिए, किसी ने आपकी बेइज्जती की। विक्टिम कहेगा उसने मुझे दुख पहुंचाया, हीरो कहेगा उसने कुछ शब्द कहे। उन शब्दों को बेइज्जती का मतलब देने या ना देना ये मेरा चुनाव है। मैं उसे ये ताकत नहीं दूंगा कि वे मेरे मन की शांति भंग कर सके। ये कोई जादू नहीं है, ये गहरी मानसिक ट्रेनिंग है। ये अपने दिमाग का मालिक बनना है। जब आप हर चीज़ के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं तभी आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि आपकी समस्याओं की जड़ कहीं बाहर है, आप हमेशा समाधान भी बाहर ही ढूंढते रहेंगे और वे आपको कभी नहीं मिलेगा। असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी लो, अपनी गलतियों की, अपनी सफलताओं की, अपनी खुशियों की, अपने दुखों की। जब आप ये करते हैं तो एक असीम ताकत आपके भीतर पैदा होती है। विक्टिम मानसिकता आपको कुचल देगी, जिम्मेदारी आपको पंख देगी, दोष देना आपको कमज़ोर बनाएगा, समाधान ढूंढना आपको सम्राट बनाएगा। अपनी कहानी के लेखक आप स्वयं हैं। आज ही फैसला कीजिए, आपको एक रोता हुआ पीड़ित बनना है या एक लड़ने वाला हीरो। रूल नंबर 8, 8वां खंजर, अनुशासन चुनो, मज़े प्लेजर को नहीं। हमारी पूरी संस्कृति आज एक ही चीज़ के पीछे भाग रही है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मज़ा। बोर हो रहे हो, फ़ोन उठा लो, रील्स देखो, दुखी हो कुछ मीठा खा लो, शॉपिंग कर लो, मेहनत करने का मन नहीं कोई शॉर्टकट ढूंढ लो। हम दर्द से भागते हैं और मज़े के पीछे दौड़ते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गुलामी है। मार्कस ऑरेलियस जो एक सम्राट था और जिसके पास दुनिया के सारे सुख सुविधाएं थी, वो कहते हैं, प्लेजर एक हद के बाद एक सज़ा बन जाता है। ये कितनी सच बात है। बहुत ज़्यादा खाना बीमारी बन जाता है, बहुत ज़्यादा शराब नशा बन जाती है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया डिप्रेशन बन जाता है, बहुत ज़्यादा आराम आलस बन जाता है। जो चीज़ शुरू में मज़ा देती है वही बाद में दर्द का कारण बनती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि हमारे फैसले हमारी भावनाओं या शरीर की इच्छाओं पर आधारित नहीं होने चाहिए। हमारे फैसले हमारे मूल्यों, वैल्यूज़ और तर्क, रीज़न पर आधारित होने चाहिए। जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है तो आपका शरीर क्या कहता है, सो जाओ मज़ा आ रहा है। किंतु आपका अनुशासन क्या कहता है, उठो, ये तुम्हारे लक्ष्य के लिए ज़रूरी है। जब आपके सामने जंक फूड रखा होता है तो आपकी जीभ क्या कहती है, खा लो मज़ा आएगा। लेकिन आपकी सेहत की समझ क्या कहती है, मत खाओ। तो ये आपके शरीर के लिए जहर है। हर दिन हर पल हमारे भीतर ये लड़ाई चलती रहती है, मज़े और अनुशासन के बीच। और हम में से ज़्यादातर लोग हर बार मज़े को चुनते हैं।
और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारी ज़िंदगी वैसी क्यों नहीं है जैसी हम चाहते हैं। मार्कस हमें याद दिलाता है कि मज़ा और दर्द दोनों अस्थायी हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। सही और गलत का असली पैमाना ये नहीं है कि किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है या दर्द हो रहा है। असली पैमाना है, क्या ये मेरे मूल्यों के अनुसार सही है, क्या ये मेरे लिए लंबी अवधि में अच्छा है। तो ताओवादी दार्शनिक भी यही कहते हैं कि हर चीज़ में संतुलन होना चाहिए, यान और यांग, सुख और दुख। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी जहर बन जाता है। अनुशासन का मतलब खुद को सज़ा देना नहीं है। अनुशासन का मतलब खुद से प्यार करना है, इतना प्यार करना कि आप वे चुनें जो आपके लिए सही है, ना कि वे जो सिर्फ आसान है या मज़ेदार है। तो आज से अपने हर फैसले से पहले एक पल रुकें, स्वयं से पूछें, क्या मैं ये मज़े के लिए कर रहा हूँ या अनुशासन के लिए? क्या ये फ़ैसला मुझे मेरे बेहतर भविष्य के करीब ले जाएगा या सिर्फ कुछ पलों का खोखला सुख देगा? पहला रास्ता भीड़ का रास्ता है जो गुलामी की ओर जाता है। दूसरा रास्ता अकेला रास्ता है जो आज़ादी की ओर जाता है। रूल नंबर 9, नौवां खंजर। दूसरों को उनकी सहन शक्ति से परखो, उनकी शक्ल या हैसियत से नहीं। हम लोगों को कैसे जज करते हैं? उनके कपड़ों से, उनकी कार से, उनके इंस्टाग्राम से, फॉलोअर्स से, उनकी नौकरी से। हमारी पूरी परख बाहरी चीज़ों पर टिकी होती है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं ये मूर्खता है। वे कहते हैं किसी इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वे मुश्किलों का सामना करता है या जब वे प्रलोभन, टेम्पटेशन का सामना करता है। एक इंसान कितना मजबूत है ये तब पता नहीं चलता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। ये तब पता चलता है जब ज़िंदगी उसे ज़मीन पर पटक देती है और वे फिर से खड़ा होता है। एक इंसान कितना ईमानदार है ये तब पता नहीं चलता जब कोई देख रहा हो। ये तब पता चलता है जब वे अकेला होता है और उसके पास बेईमानी करने का पूरा मौका हो। तो यदि आप किसी को सच में जानना चाहते हैं तो ये मत देखिए कि उसके पास क्या है, ये देखिए कि उसने क्या सहा है। ये भी देखिए कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। मार्कस बहुत कठोरता से कहते हैं, कमज़ोर और शिकायत करने वाले लोगों से दूर रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी बन जाएं, इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को सुरक्षित रखें। जो लोग हर बात पर रोते हैं, हर चीज़ की शिकायत करते हैं, हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देते हैं, वे एक ब्लैक होल की तरह होते हैं। वे आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी चूस लेंगे। आप वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं। यदि आप शराबियों के साथ रहेंगे तो आप शराबी बन जाएंगे। यदि आप मेहनती लोगों के साथ रहेंगे तो आप मेहनती बन जाएंगे। यदि आप शिकायत करने वालों के साथ रहेंगे तो आप भी विक्टिम बन जाएंगे। इसलिए अपने सर्कल को बहुत सावधानी से चुनें। ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाएं जो आपसे ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा अनुशासित हो, ज़्यादा समझदार हो। वे आपको ऊपर उठाएंगे और खुद भी एक मजबूत इंसान बनेंगे। इतना मजबूत कि जब ज़िंदगी की मुश्किलें आए तो वे आपसे टकरा कर टूट जाएं। अपनी पहचान अपनी सहन शक्ति से बनाओ, अपनी संपत्ति से नहीं। लोग आपको आपके मुश्किल समय में दिए गए रिएक्शन से याद रखेंगे, आपके अच्छे समय की पार्टियों से नहीं। रूल नंबर 10वां, खंजर नंबर 10वां। एक काम करो और उसमें सर्वश्रेष्ठ बनो। ज़िंदगी के अंत में सबसे बड़ा अफसोस क्या होता है? काश मैंने वे कर लिया होता, काश मैंने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया होता, काश मैंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न किया होता। ये काश शब्द मौत से भी ज़्यादा डरावना है। मार्कस ऑरेलियस इस अफसोस से बचने का एक सीधा रास्ता बताते हैं। वे कहते हैं, अपनी पूरी क्षमता को बर्बाद मत करो। हर काम को ऐसे करो जैसे वे तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी काम हो, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी और पूरे दिल से। आज हम मल्टीटास्किंग के युग में जीते हैं। हम एक ही समय पे 10 काम करने की कोशिश करते हैं। हम खाना खाते हुए फ़ोन चलाते हैं, काम करते हुए गाने सुनते हैं और बात करते हुए कुछ और सोचते हैं। नतीजा, हम कोई भी काम ठीक से नहीं करते। हमारा ध्यान भटका हुआ है, हमारी एनर्जी बिखरी हुई है। मार्कस ऑरेलियस कहता है, एक बार में एक ही काम करो और उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दो। जब आप कोई काम कर रहे हैं
तो सिर्फ वही काम कीजिए। दुनिया को भूल जाइए, अपने फ़ोन को भूल जाइए, अपनी चिंताओं को भूल जाइए। बस आप और आपका काम। ये जैन बुद्धिज़्म की शिक्षा जैसा है। जब चलो तो सिर्फ चलो, जब खाओ तो सिर्फ खाओ। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका काम पूजा बन जाता है। उसमें एक गहराई आती है, एक क्वालिटी आती है जो दूसरों से मीलों आगे होती है। और वे एक और गहरी बात कहता है। वे कहता है जब तुम कोई अच्छा कार्य करते हो तो उसके लिए क्रेडिट या इनाम की उम्मीद मत करो। तुम्हारा इनाम वे काम स्वयं है। एक अंगूर की बेल जब अंगूर पैदा करती है तो वे तालियों का इंतज़ार नहीं करती। एक घोड़ा जब दौड़ता है तो वे मेडल की उम्मीद नहीं करता। वे बस अपना कार्य करते हैं क्योंकि ये उनकी प्रकृति है। उसी तरह जब आप एक इंसान के तौर पर कोई अच्छा काम करते हो, किसी की मदद करना, अपना कर्तव्य निभाना, तो उसके लिए धन्यवाद या तारीफ़ की उम्मीद मत करो। आपका इनाम ये है कि आपने अपना काम किया, तुमने अपनी प्रकृति को निभाया। ये सोच आपको लोगों की राय से आज़ाद कर देती है। आप काम इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि वे करना सही है। तो खुद से पूछिए वे कौन सा एक काम है जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। वे कौन सी चीज़ है जो आपको ज़िंदा महसूस करवाती है। उसे ढूंढिए और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें लगा दीजिए, ताकि जब अंत समय आए तो आपके दिल में काश नहीं बल्कि एक गहरी संतुष्टि, एक आभार हो कि आपने इस जीवन का पूरा उपयोग किया, अपने खाली हाथ नहीं लौटे। तो ये थे मार्कस ऑरेलियस के 10 नियम, 10 खंजर। ये नियम नहीं, ज़िंदगी के बदलने वाले मंत्र हैं। तो ज़रा सोचिए, एक सम्राट जिसके पास दुनिया की हर चीज़ थी, उसने सादगी, अनुशासन और मानसिक शांति को क्यों चुना? और हमारे पास सिर्फ एक फ़ोन है और हम उसी के गुलाम बने हैं। वे एक सल्तनत चला रहा था और फिर भी अपने मन को शांत रखता था। हमारी ज़िंदगी में एक छोटी सी मुश्किल आती है और हम बिखर जाते हैं। तो असली सम्राट कौन है, वे या हम? मार्कस ऑरेलियस ने हमें एक नक्शा दिया है, एक नक्शा जो हमें आज की इस शोर शराबे वाली, ध्यान भटकाने वाली और खोखली दुनिया से निकालकर हमारे भीतर की सल्तनत तक ले जाता है। आपका मन ही आपकी सल्तनत है, आप ही उसके राजा हैं। क्या आप अपनी सल्तनत को बाहरी घटनाओं, बुरे लोगों और फालतू इच्छाओं के हाथों लुटने देंगे, या आप एक स्टोइक की तरह, एक योद्धा की तरह उसकी रक्षा करेंगे? फैसला आपका है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।